में से किसको स्त्री के गर्भाशय की प्रविष्टि कराया जाता है? ठीक है, अगर आईवीएफ टेक्नोलॉजी है, कृत्रिम निषेचन हो तो उसमें स्पर्म को ही सिर्फ कराया जाता है। चलिए, मेरा आवाज जा रहा है ना? एक बार बता दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आवाज जा रहा है ना मेरा, या ऐसे? हाँ हाँ, आ रहा आ रहा आ रहा। चलिए, ओके। भारत में कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, यूरेथ्रा नहीं है, मुझ बाकी फैलोपियन ट्यूब है, सर्विक्स है, एंड वेजाइना है, सब है। चलिए, मानव के नर प्रजनन तंत्र में जो भी हो, पाथ डिफरेंस हो, यानी शुक्रवाहक हो, शुक्राशय हो, प्रोस्टेट ग्लैंड हो, ये सब क्या है? कौन सी भूमिका करता है ये मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ये इसका काम होता है। ठीक है, ये सबका वास्ट डिफरेंस हो, सेमिनल वेसिकल हो, प्रोस्टेट हो। ठीक है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु की निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं, कितने दिनों तक रखते हैं? एक एक से से दो दो दिन तक। मानव भ्रूण का जो हृदय है वो कब स्पंदन करने लगता है? चौथे सप्ताह। ठीक है, मानव भ्रूण का जो हृदय है वो चौथे सप्ताह या चौथा सप्ताह मतलब एक सप्ताह में, एक महीना में 4 सप्ताह होता है, मतलब हृदय हो जाता है। ठीक है, और उसी में आरंभिक आंख का विकास और पैरों के चिन्ह बनने लगते हैं। मानव में संतान के लिंग निर्धारण के लिए स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है? नहीं होती है स्त्री की भूमिका। स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, सही बात है। हाँ, मानव के शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करती है? ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब। निषेचन कहाँ पे होता है? अच्छा ठीक है, ओविडक्ट भी है उसी को, फैलोपियन ट्यूब, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ब्रेक्स द ऑर्डर, निम्नलिखित में से कौन पहले नियमित क्रमिता को भंग करता है? अच्छा, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक सेकंड, ये क्या है ना कि जो महिला में नियमित जो होता है ना ऑर्डर जो चलते रहता है कि ये एक का निर्माण होना, फिर ये रजोवृत्ति होना, ये सब जो है ना, फिर से एक का निर्माण होना। ठीक है, तो उसी को भंग करता है कब? जब अगर अंडा निषेचित हो जाए तो वो सब ऑर्डर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आइए, स्केलेटन सिस्टम। मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा भाग या अंग में चिकनी पेशियां नहीं पाई जाती है? ये जो बाइसेप्स में नहीं पाई जाती है, बाकी यूरेटर्स में, आइरिस में और ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, ये सब में चिकनी पाई जाती है, बाइसेप्स में हार्ड पाया जाता है। ठीक है, शरीर के नीचे लिखे हुए भागों में से किस एक की मांसपेशियां धीरे धीरे संकुचित होती है, परंतु संकुचित अवस्था में लंबे समय तक बनी रहती है? हाँ, कौन सी मांसपेशियां हैं? आंत है। कंकाल पेशी। कंकाल पेशी ये रेखीय एवं ऐच्छिक पेशी होती है। ये जंतु के संचलन गतिविधियों में भाग लेती है, जैसे चेहरा हो, भुजा हो, टांग, जो भी कंकाल जहाँ पे हो सब है। अरेखित, अरेखित मतलब होता है अनैच्छिक जहाँ पे होता है, जैसे आहार नाल के में, रुधिर वाहिनी में, जहाँ भी और अनैच्छिक गतिविधि करवाना हो वो अनस्ट्रिप्ड मसल्स का इस्तेमाल होता है वहाँ। फिर हृदय के लिए स्पेशल मसल होता है, उसको बोलते हैं कार्डियक मसल। सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? जबड़े की जबड़े मांसपेशियां। में। ठीक है, अस्थि एवं दंत निर्माण है तो निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता? कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, हाँ क्या है, पेशियां के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम भी, कैल्शियम, सोडियम भी, आयरन भी, सब होता है। पोटेशियम देखिए, भी शायद होता है सर। हाँ, आप देखते होंगे सोडियम नर्व नर्व सेल को भी ये स्पंदन स्टार्ट कर रहा है, सोडियम से ही होता है। पोटासियम है हृदय के लिए, लोहा है, कैल्शियम है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? लिगामेंट और हाईली फ्लेक्सिबल। हाँ, ये बोन टू बोन को जो जोड़ता है वही लिगामेंट होता है, अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगा। आइए, फिर क्या है? लिगामेंट कनेक्ट मसल्स टू बोन, नहीं, मसल्स से बोन, टेंडन। एमबीटी, ये टेंडन करता है। लिगामेंट लिगामेंट आर वेरी लिटिल मैट्रिक्स, लिगामेंट में जो मैट्रिक्स होता है थोड़ा, हाँ होता है, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, छोटा मैट्रिक्स ही होता है लिगामेंट का।
और इसीलिए लचीला और मजबूत होता है और दो बोन को जोड़ने का काम करता है। संकुचन और सिसलन के संबंध में बताना है। पेशी में जो संकुचन और सिसलन होता है ना, इसके बारे में बताना है। तो इसमें पेशी द्रवीय जालिका से कैल्शियम Ca++ विमुक्त होना और Ca++ वापस SR में पंप किया जाना शामिल होता है। सिंपल सी बात है। जो पंप जो है ना, संकुचन और सिसलन जो होता है पेशी में, ये जो है कि इसमें कैल्शियम विमुक्त होता है और फिर से कैल्शियम उसमें आना, ये यही होता है। ठीक है। और सिंपल सी बात है, अगर कैल्शियम का बात करें, कैल्शियम का भंडार हमारे शरीर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पेशीय जालिका कैल्शियम आयनों का भंडार गिरा है। कहाँ पे कैल्शियम होता है? कैल्शियम आयन का भंडार गिरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। जब हम पेशी संकुचन और सिसलन होता है ना, तो उसमें से कौन सा तत्व विमुक्त होता है? एक यहाँ से डायरेक्ट सवाल आएगा, कौन सा तत्व होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है। हाँ, कैल्शियम। इसीलिए हमारी पेशियां जो बना होता है सबसे ज्यादा किससे होता है? कैल्शियम आयन का ही होता है। कंडरा, कंडरा टेंडन, जिनके माध्यम से मांसपेशियां हड्डी से जुड़ी होती है, एक लंबे राइसेदार प्रोटीन का दृढ़ सघन बंडल होती है। टेंडन किसका होता है? कोलेजन का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? कोलेजन फाइबर का। हाँ, ठीक है। कोलेजन टेंडन जो होता है एमबीटी, एमबीटी मसल टू बोन टेंडन, कोलेजन के लंबे रेशेदार प्रोटीन के दृढ़ बंडल होते हैं। ठीक है। मसल्स फैटिक मतलब थकान जो होता है, किसके कारण से होता है? लैक्टिक एसिड के कारण से होता है। इलेक्ट्रिक निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होता है? लैक्टिक एसिड। हड्डी जो होता है सबसे ज्यादा किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फेट? कैल्शियम फास्फेट। होती है 28 प्लस 1 इसमें इंडोनेशिया कान में, 8 क्रेनियम में, और एक जो होता है ये क्या होता है? हाइड। तो वहां पे 29 नहीं ना लिखा हुआ था, इसीलिए 28 सही हो गया। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? एक सेकंड। ठीक है। कैंसर क्या होगा? कैंसर खोखली होना चाहिए। ठीक है। हृदय की संरचना लंबी फीवर खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती है। खोखली है तो सही है। ठीक है। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या 206। 206 वो तो गिन लीजिएगा आप, टोटल क्या ही नहीं। 206। अच्छा, 206 होता है। इनका नाम सुने हैं? कनाड, कनाद मुनि। प्लस बोले हैं, हम बोल गए तो 3 तो प्लस लिख के चले जाएंगे। ठीक है। कनाद कितना बोला था कि शरीर में कितना हड्डियां होता है? 60 कितना बोले? 360 ठीक है। कॉलर बोन, ये क्लेविकल बोन होता है, कॉलर बोन। ठीक है। नी कैप होता है पटेला, और शोल्डर का जो ब्लेड होता है उसे क्या बोलते हैं? स्कैपुला। ये पीछे में जो होता है ना, इसे एक इधर एक इधर, ये होता है स्कैपुला। यहाँ जो होता है ये होता है कॉलर बोन। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? स्टेपिज है। MIS लिखे हुए है ना। ये बाहर से अंदर का क्रम है। ठीक है। सबसे बाहर में मैलस, उसके अंदर में इनकस, उसके अंदर में स्टेपिज। अच्छा, जो हम लोग बोल रहे हैं वो तो हम आपको साउंड में बोल रहे हैं। क्या मस्तिष्क साउंड में नहीं सुनता है? वो तंत्रिका आवेग में सुनता है। क्या चीज में सुनता है? विद्युत सिग्नल में।
ठीक है। विद्युत सिग्नल तंत्रिका आवेग जो क्या चीज को लेके जाता है, ओनली विद्युत सिग्नल को ही लेके जाता है। तो विद्युत सिग्नल में बदल देता है कौन, कोकिला, कोकिला, हाँ कोकिला। वो ड्रम टाइप का ऐसे बना रहता है ना कान में। ठीक है, कभी फोटो दिखा देंगे बाद में कभी। चलिए, मानव के शरीर में पसलियों के कितना जोड़ा होता है, पसली 12 जोड़ा होता है। 12। ठीक है, 12 दूनी 24, टोटल रिबकेज कितना होता है, पसली 12 दूनी 24। ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम देखते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम को इसको बोलते हैं डक्टलेस। ये जो होता है इसमें जो ग्लैंड होता है कैसा होता है, डक्टलेस। और ये क्या सिक्रीट करता है, एंजाइम। जाइम। से संबंधित है, जो प्रौढ़ों का एक समान रोग है। ठीक है, हाई लेवल शुगर ब्लड, ठीक है, मधुमेह के बारे में। इंसुलिन अगर कम मात्रा में बना, इंसुलिन जो है ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को क्या चीज में बदल देता है, ग्लाइकोजन में। अगर अगर ये कम बना तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इंसुलिन कम हुआ तो भी डायबिटीज हो जाएगा। चलिए ठीक, एक और 3 आंसर। जानते हैं इंसुलिन का जो स्रावन कहाँ से होता है, बीटा सेल से होता है। अच्छा हाँ। सर ये तो हार्मोन करेगा ना सीक्रेट, आप एंजाइम बोलती है गलती से। ओ हार्मोन, 1 सेकंड सर, एकदम सही बोले आप, पकड़ लिए, हम भूल गए थे, हार्मोन। ठीक है, और वो जो करता है ना, एक जो क्लाइन ग्रैंड, वो जूस करता है, वो क्या करता है, जूस। और उसमें डक्ट होता है, डक्ट होता है वो। ठीक है, अच्छा इसमें डक्ट नहीं होता है तो ये हार्मोन कहाँ कैसे लेके जाता है, ये ब्लड ब्लड के माध्यम से। ओके, अच्छा एंजाइम के बारे में एक बता देते हैं। चलिए, एंजाइम जो है, मान लीजिए उसको काम करना है बी के पास, क्या वो ए के पास उत्पन्न होकर बी के पास जाएगा। नहीं, जहाँ होता है काम उत्पन्न होता है जहाँ वहीं पे काम करता काम करना होता है वहीं पे सिक्रेशन होता है। हाँ, जहाँ काम करना होता है एंजाइम वहीं पे आता है। ठीक है, बहुत सही, बढ़िया सर, एंजाइम का। चलिए ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया ये क्या है, हाइपो मतलब कम होता है, मतलब क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज्यादा हो गया ग्लूकोज, हाइपो मतलब ग्लूकोज की मात्रा कम हो गया, जिससे रक्त का बढ़ा हुआ शर्करा भी कहते हैं। ये कुछ गलत नहीं लग रहा है सर। इंसुलिन का कम है, इंसुलिन कम होगा तो शुगर बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है, इंसुलिन कम है, ठीक है, लेकिन हाँ बढ़ा हुआ रक्त शर्करा ये हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। हाँ जी सर, एक मिनट गड़बड़ लग रहा है सर। हाइपर सर वाले में ऐसा भी कुछ तो नहीं है, हाइपो मतलब कम होता है, हाइपर मतलब ज्यादा होता है। थोड़ा देखिए तो, एक बार देख के बताइए, तो हमें ही थोड़ा सा ये गलत लग रहा है, शायद आप देख लीजिए। मैंने सही बोल रहा। इंसुलिन का अगर रिलेशन रखा है ना, तो इंसुलिन अगर डाउन जाएगा तो शर्करा तो बढ़ ही जाएगा, और हाइपर वाले का बात करेंगे तो उसमें उल्टा हो जाना चाहिए। अभी सर्च कर लो। हाँ, जब कम इंसुलिन होगा तो शर्करा का लेवल बढ़ेगा ना। हाँ तो का लेवल बढ़ेगा, यहाँ तक हम सही बोल रहे हैं, लेकिन इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ये सही है क्या, क्या इसको डायबिटीज बोल। मतलब जब कम हाइपो में कम होता है तो कम इंसुलिन जब स्रावित हो रहा है तब तो शर्करा का लेवल बढ़ रहा है। सर देखिए, यहाँ बोल रहा है हाइपोग्लाइसेमिया मतलब लो ब्लड शुगर वेयर ग्लूकोज लेवल ड्रॉप्स टू लो, तो इसमें सर हाइपोग्लाइसेमिया होगा, हाइपर में बढ़ जाएगा। तो आप इसमें सर रिलेशन बिठा सकते हैं इंसुलिन का उल्टा वाला, मतलब ग्लाइसेमिया का रिलेशन है आपका शुगर से। अच्छा, ये हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन का जैसे। बोलिए सर, बोलिए सर। आवाज सर थोड़ा सा इधर हो रहा है, आवाज कट रहा है क्या, बोलने हाँ के सर, बोलिए आ रहा है। ग्लाइसीमिया जो है ना, उसका रिलेशन ग्लूकागॉन से है, तो मतलब इसका शुगर से मतलब है। ब्लड का अगर लो ब्लड शुगर हुआ तो हाइपो हो गया, अगर वही फिर अगर हाई ब्लड शुगर हो गया तो हाइपर ग्लाइसेमिया हो गया। सर यहाँ ये गलत लिखा हुआ है ना कि हाइपोग्लाइसीमिया। हाँ गलत, हाँ गलत है सर, गलत है वही तो, क्योंकि सर हम सिंपल सी बात हम थ्योरी जानते हैं, हाइपो मतलब कम होता है और हाइपर मतलब ज्यादा होता है। अगर ग्लूकोज की मात्रा कम है तो उसको हाइपो बोलेंगे, यहाँ लिखा हुआ है बढ़ा हुआ ग्लूकोज की मात्रा, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है ना
कि ये बढ़ा हुआ रक्त की मात्रा नहीं होता है, ये घटा हुआ, ठीक है, घटा हुआ रक्त की मात्रा है, ये हाइपोग्लाइसीमिया। और रक्त की मात्रा और शर्करा की मात्रा घटा, इसका मतलब क्या है, इंसुलिन ज्यादा स्रावित होगा। कैसा क्या होगा, इंसुलिन अगर ज्यादा स्रावित हो गया तो जितना भी ग्लूकोज की मात्रा जो है सबको ग्लाइकोजन में बदल देगा, मतलब ग्लूकोज की मात्रा घट जाएगा, उसी को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है। ठीक है। निम्नलिखित में किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है? ये इंसुलिन की कमी से, क्योंकि जैसे ही कमी हुआ, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन बदलना बंद कर देगा, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, मधुमेह हो गया, मधुमेह हो गया। ठीक है। कौन सा ऑर्गन के डिस्फंक्शन से जो है डायबिटीज हो जाता है? आप जानते हैं पेनक्रियाज में बीटा सेल होता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। ठीक है। यकृत का कार्य नहीं है, पहला ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलना है, अमोनिया से यूरिया, मतलब यूरिया का उत्पादन, मतलब अमोनिया से यूरिया बदल देना। अमोनिया को, यूरिया का उत्पादन कैसे करता है? अमोनिया से ही करता है। फिर क्या है, मृत एवं क्षय हो चुकी लाल रुधिर कोशिकाओं का विनाश करना। ठीक है, ये काम करता है। ये स्प्लीन भी काम करता है, स्प्लीन और लीवर दोनों काम कर सकता है ये काम। उसके बाद क्या है, खाद्य और अर्जिन आहार, ठीक है, में जल का अधिक अवशोषण, ये तो बिलाई के द्वारा, ये बिलाई के द्वारा होता है ना, बरियात में। बढ़िया। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, और सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड। थायराइड। ठीक है। अच्छा, सबसे छोटी ग्रंथि का, सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल क्या? पिनियल ग्लैंड, पिनियल, नोट पीयूष, नोट पीयूष, पिनियल ग्लैंड। सेकेंड सबसे छोटी है पीयूष। ठीक है। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, ठीक है, अनडिजायरेबल होता है, सही बात है। क्यों? क्योंकि अगर प्रकाश रहा तो मेलाटोनिन नहीं बनेगा। क्या लिख दिया है, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, गलत। तीव्र प्रकाश में मेलाटोनिन का उत्पादन नहीं हो पाता। ठीक है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय कोशिका रुधिर शर्करा के नियंत्रण में शामिल होता है? ठीक है, लैंगरहैंस की कोशिकाएं इसको बोलते हैं। ठीक है। अल्फा से क्या निकलता है? ग्लूकागोन। बीटा से इंसुलिन, एंड गामा या जो भी डेल्टा जो बोल सकते हैं, इससे क्या निकलता है? सोमाटोस्टेटिन, ऐसा करें ना, सोमेटोस्टेटिन। ये सोमेटोस्टेटिन का क्या काम क्या करता है? एसिमिलेशन का जो अवधि है, एसिमिलेशन का जो अवधि है, टाइम पीरियड है, वो बढ़ा देता है, स्वांगीकरण जिसको बोलते हैं। अब एसिमिलेशन क्या होता है? हमारे शरीर के द्वारा जो भोजन का उपयोग में जो किया जाता है ना, हमारे शरीर के द्वारा भोजन का जो उपयोग में लाना, उसी को क्या बोला जाता है? एसिमिलेशन, ताकि आपको भूख जल्दी ना मिले। ठीक है। उसी के अवधि को यह क्या करता है? सोमेटोस्टेटिन बढ़ा देता है। और इंसुलिन के जस्ट ऑपोजिट काम करता है ये ग्लूकागोन, सॉरी ग्लूकागोन। आइए, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट को? पैराथोराइड हार्मोन। पैराथोराइड से कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है। हार्मोन कैल्सीटोनिन। तो बताइएगा, कैल्शियम जब ज्यादा रहेगा तब निकलेगा, या कैल्शियम की मात्रा जब कम हो जाएगा तब निकलेगा? कम है ना, कम रहेगा तो। हाँ, वो सब लोग लपेटे में चले जाइएगा। ठीक है। जब कैल्शियम की मात्रा शरीर में ज्यादा होती है उसके बाद, ठीक है। ठीक है। आइए, घटाता है, पैराथोराइड बढ़ाता है कैल्शियम की। आप भी बता रहे थे एक बार। हाँ सर, बिल्कुल। हाँ हाँ। आइए, एल्डोस्टेरोन, ये क्या है? एल्डोस्टेरोन ये क्या हार्मोन है? क्या है? हार्मोन है ना? ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? लवण धारक हार्मोन है, हमें तो नहीं पता है इसके बारे में। ठीक है। एस्ट्रोजन क्या है? अच्छा, ठीक है, स्त्रियों के गौण लैंगिक लक्षण को बनाए रखना। ठीक है, ये तो जानते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन है। मेलाटोनिन के बारे में जानते हैं, अस्केडियन लय को नियंत्रित करता है, कंट्रोल सर्काडियन रिदम। ठीक है। फिर क्या, प्रोजेस्टेरोन के बारे में भी जानते हैं, ये गर्भ का संदान करता है। ठीक है, ओके। इंसुलिन हार्मोन के बारे में बताना क्या सही है?
इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है, एकदम सही बात है, इंसुलिन तो प्रोटीन हार्मोन ही है। क्या उसके बाद क्या है, जो मानव शरीर में उत्पादित नहीं होता, इंसुलिन तो होता है बीटा सेल से। गलत चलिए होता तो है। ये गलत हो गया। इंसुलिन एक स्टेरॉइड हार्मोन इंसुलिन है, प्रोटीन स्टेरॉइड प्रोटीन है। हार्मोन नहीं है, नहीं, स्टेरॉइड गलत है हार्मोन ये। प्रोटीन है वो। नहीं, प्रोटीन हार्मोन है। फिर क्या है, इंसुलिन एक कोलेस्ट्रॉल प्रेरित हार्मोन भी नहीं है ये। नहीं, फिर क्या, इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में, क्या बोले सर? एमाइनो एसिड नेचर का है सर। हाँ, एमिनो एसिड का मतलब ठीक है। किसमें आयोडीन होता है, किसमें आयोडीन है? थायरोक्सिन, थायरॉक्सिन। थायरोक्सिन। रक्त की शर्करा का, इंसुलिन का खोज किसने किया था? ये बेंटिंग में बेंटिंग, बेस्ट हाँ एंड बेंटिंग, बेस्ट। बेस्ट एंड बेंटिंग। बहुत बढ़िया। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन एसटीएच हार्मोन निकलता है। अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। एड्रिनल ग्रंथि से कॉर्टिसोन। ठीक है। एक विशेष हार्मोन की कमी से ग्वाइटर रोग हो सकता है, तो कौन सा हार्मोन है? थायराइड। थायराइड एच आकार का होता है, ठीक है, आप लोग देखे होंगे। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि वो क्या चीज करता है, थायराइड ग्रैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। देखिए, आयोडीन की कमी से दो रोग होता है, एक घोंघा तो होवे करता है, एक कौन सा होता है, क्रेटिनिज्म रोग होता है। ठीक है, क्रेटिनिज्म होता है सर, एक मिक्सेडिमा भी होता है, एक हाइपरथायराइडिज्म भी होता है। 3 टाइप का मतलब बोल सकते हैं, मिक्सेडिमा और हाइपरथायराइडिज्म और एक क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म तो बच्चे में हो जाता है, और मिक्सेडिमा बोल सकते हैं आप एडल्ट, मतलब कि 11-12 साल के बाद के एज में बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। और ये हाइपरथायराइडिज्म जानते हैं, भीमकायता जिसको बोलते हैं। और अधिकता से बोलते हैं, एक ग्रेविसन रोग होता है, और एक नेत्र कोटर का, वो जो बोलते हैं ना बाहर उस टाइप का, वो वाला। अच्छा ये अभी जो सर बोले जो कि नेत्र कोटक जो है आ जाता है, वो कौन सा रोग है सर बोले? सर रोग का नाम है एक्सोपैथेलेमिया। वो भी ग्वाइटर का ही ना एक प्रकार है, एक्सोपैथी हाँ ग्वाइटर। हाँ सर, हाँ ज्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन के ज्यादा सिक्रेशन से ग्वाइटर का ही बोल सकते हैं। लेकिन इसी में ना बोलते हैं सर, मतलब कि इसकी अधिकता से आंख का फूल करने से कोटर से बाहर निकल जाती है, इसी को कोनो एक्सोपैथेलेमिया बोल देते हैं। हाँ, उसके एक ही धर्म करते हैं, 100 पकड़ लेते हैं, ठीक है, 100 पकड़ लीजिएगा आप उसका। एक छूट गया सर, वो भी बता ही देते हैं। हैशमोटो होता है ना, ऑटो इम्यून डिजीज होता है हाइपो के वजह से। हशीमोटो जापान वाला। हशीमोटो। ठीक है। और इसमें कुछ, ठीक है, और बढ़ते हैं, और कुछ मिक्सेडिमा रोग बता दिए सर। बच्चे में क्रेटिनिन अभी जस्ट देख लिए हैं, ठीक है, गवा से क्रेटिनिन, ठीक है। मानव शरीर में गलगंड ग्वाइटर के कारण निम्न कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? ठीक है, थायराइड। यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें दे, ठीक है, देते हैं, तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है, इसका कारण क्या है? प्राणियों के मामले में क्या होता है, अग्नाशय के हार्मोन ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं, क्या है? यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दे दी जाए, ठीक है, तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण जो है स्थिर बना रहता है। इसका रीजन क्या है ना, कि जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना हुआ है ना, वो फिर से अल्फा क्या कर देगा ना, ग्लाइकोजन जो आपके शरीर में है फिर से उसको ग्लूकोज देते रहेगा, ठीक है। मतलब अग्नाशय के हार्मोन के कारण ऐसा होता है कि ये शर्करा का जो सांद्रण है वो स्थिर बना रहता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एड्रिनल क्या है? भूख, प्यास, क्रोध, कतरा, ठीक है। लड़ो उड़ो हार्मोन। एस्ट्रोजन ये ठीक है, फीमेल में है। इंसुलिन है, ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। फेरोमोन्स जो है साथी को आकर्षित करने के लिए है, ठीक है। ओके। टाइलिन क्या बोले सर? बोले सर, ये कीटो के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। हाँ, कीटो के द्वारा होता है। टाइलिन लार में होता है, स्टार्च को पचाता है, ठीक है। पेप्सिन ये प्रोटीन को पचाता है। रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है, ठीक है। ये दूध का है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन जानते हैं, ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन मदद करता है, ठीक है। और ये दूध स्रावन में भी मदद करता है ना ये ऑक्सीटोसिन।
हाँ उसको दूध, लव हार्मोन भी बिल्कुल बोलते लव हैं। हार्मोन बोलते हैं इसी वजह से। गाय और भैंस का दूध, हाँ, दूध निकालने के लिए किया जाता है। इसको सर और कुछ बोलते हैं ना, माता मतलब हाँ मादा सर बेबी गर्ल। वो, हाँ सर जब मतलब जब बेबी मतलब माँ जब शिशु को जन्म देती है ना, तो बोल सकते हैं कि उस टाइम ये हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन होता है, मतलब माँ और बच्चे के मतलब प्रेम में, मतलब जग जाहिर एक तरह से बोल सकते हैं उस हाँ। टाइप का होता है, तो इसलिए इसको लव हार्मोन बोलते हैं। ठीक, इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन है, प्रोटीन होता है। ग्लाइकोजन में बदलता है। और इसी का जो उल्टा कौन काम करता है, कौन? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। ये ग्लाइकोजन को क्या चीज में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज में। हाँ ग्लूकोज में। मानव शरीर में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट का, मतलब शर्करा का। हाँ शर्करा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का, वही हार्मोन है ऑक्सीटॉसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है। कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि आयोडीन की कमी, छोड़ दीजिए उसको। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, पिनियल नहीं है तो पिट्यूटरी हो जाएगा, पिनियल नहीं है तो पिट्यूटरी। जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि एसटीएच ग्रोथ हार्मोन है, अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, एड्रिनल। ये लगता है रिपीट हो गया सवाल। कौन सा कथन सही है? हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा उत्पादित हो जाता है, एकदम सही बात है। सही है। क्या वे मानव शरीर के अंदर उपापचयी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरण के लिए आवश्यक होते हैं? हाँ ठीक है। हाँ। ये भी सही। अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की है पेनक्रियाज। शरीर में कहाँ पे होता है? एंगल है। अब बताइए कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन, डियोडेनम के ऊपर। डियोडेनम। देख रहे हैं ना, हार्ट देख रहे थे, जो आप इधर क्या देख रहे थे, लीवर देख रहे थे, यहाँ पे देख रहे थे आप क्या, गॉल ब्लेडर देख रहे थे लीवर के नीचे में, यहाँ पे ऐसे पाया जाता है। ये क्या होता है? ये पेनक्रियाज होता है। लीवर के बाद ये सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट, जो भी बिगेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ये पेनक्रियाज है। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता नियमित करती है। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी जो ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र रूप से काम करती है? देखिए, टीएसएच हार्मोन थायराइड के, ये तो करता है पिट्यूटरी। जनन ग्रंथि के लिए एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी करता है। एड्रिनल के लिए एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये भी करता है। पैराथायराइड हार्मोन ये पिट्यूटरी से स्वतंत्र रहता है, ठीक है। पैराथायराइड बहुत इंपोर्टेंट हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। अभी जस्ट बता रहे थे कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है। फिर क्या निकलता है? कैल्शियम की मात्रा को घटाता है। इसका मतलब क्या है? जब रक्त में जो है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए तो ये घटाता हाँ है। जब, बिल्कुल सर, जैसे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा जब ज्यादा हो जाएगा तो वहां से कैल्शियम को मतलब हटा के वो मतलब एक तरह से हड्डी में सटाने का काम ये करेगा। और मान लेते हैं कि हड्डी में अगर जैसे हड्डी के सेल्स में टूट फूट गया, तो वहां से जो कैल्शियम जो वेस्ट होगा वहां से कैल्शियम जो निकलेगा फिर वहां से लाने का काम, ब्लड में मिलाने का काम ये पैराथायराइड करेगा। ठीक है, आप पैराथायराइड के बारे में आप समझ गए, दो हार्मोन के बारे में। मेनली यह फंसाएगा आपको कि कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है कि कम होती है, कब अधिक होता है, मेनली यहाँ पे फंसाएगा, और कुछ नहीं। आइए, मनुष्य शरीर में कौन सी डक्टलेस होती है? इंडोक्राइन ग्लैंड, बाकी लीवर एक्सोक्राइन है, ये पसीना के एक जो है, किडनी भी है, ठीक है, बढ़ जाए। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन कौन सा है? अच्छा, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन भी है, ठीक है। एंड्रोजन मेल का है, इंसुलिन तो है ही नहीं, ऑक्सीटोसिन तो है, ठीक है। मानव शरीर के सब संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति के द्वारा व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ता है। हाँ एकदम बात है, ट्रोपिन होता है, ठीक है। फिर क्या है?
पुरुष की ग्रंथि पुरुष नहीं, क्वेश्चन फीमेल वाला है, ठीक है। महिला में टेस्टोस्टेरोन गलत, उल्टा उल्टा कर दिया, ठीक है। प्रतिबल स्ट्रेस के कारण, प्रतिबल लिखा हुआ स्ट्रेस लिखिए, ठीक है। प्रतिबल समझ जाते हैं कुछ छोटे। प्रतिबल के कारण अधिभुज ग्रंथि से जो बहुत कम मात्रा में जो हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन होता है? कॉर्टिसोल हार्मोन, ठीक है। सिंपल सी बात है। ये कौन एड्रिनल से कौन सा हार्मोन निकलता है? कॉर्टिसोल से बहुत सारा हार्मोन निकलता है। बिल्कुल, जैसे कि अगर यहाँ से बात कीजिएगा, जैसे कि 1 मिनट बोलते हैं, 1 मिनट, जैसे कि हाँ, जैसे अगर एड्रिनल ग्लैंड की अगर जैसे बात करते हैं, तो इसका आप जैसे जानते हैं 2 पार्ट होता है, एक कॉर्टेक्स वाला होता है, एक मेडुला वाला होता है। जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है सबसे बाहरी भाग बोलते हैं, मेडुला सबसे अंदर वाला पार्ट बोलते हैं। तो एक जैसे कि ये जो कॉर्टेक्स जो सबसे बाहरी भाग, इसमें 3 लेयर होता है, इसका 3 लेयर, एक जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, एक जोना फेसिकुलोसा, एक जोना रेटिकुलरिस होता है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से सबसे जो बाहरी सबसे परत है, वहां से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन आपको रिलीज होता है। और जो एक जैसे होता है जोना फेसिकुलोटा, वहां से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। और सबसे अंदर वाला जो लेयर हो गया आपका, सबसे अंदर जिसको आप जोना रेटिकुलरिस बोलते हैं, वहां से एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और फिर अंदर जो मेडुला वाला जो पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट, मतलब अंदर वाला पार्ट, मतलब कि जो मेडुला जो बोल रहे हैं, तो वहां से आप जैसे बोलते हैं एपिफ्रीन और नॉन एपिफ्रीन, इसका सिक्रेशन होता है। और फिर जैसे जैसे कि यहाँ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जैसे हम बोले, तो ये सिंपल सी इसकी बात है, मतलब ये सिंपल क्वेश्चन पूछा, सोडियम लवण का मतलब रीऑब्जॉर्प्शन करने के में हेल्प मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स करवा देगा, मतलब जल के संतुलन में नियंत्रण भी ये करवा देता है। और यहीं से एल्डोस्टेरोन, मतलब कि एल्डोस्टेरोन को मतलब बोलते हैं डीऑक्सी, ऐसे कुछ चेंज कर देता है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की अगर बात करेंगे, तो यहाँ से मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मतलब कि एक तरह से आप सिंपल भाषा में मेटाबॉलिज्म में एक तरह से भूमि, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब के मतलब नियंत्रण करता है। और ग्लूकोज बनाने के लिए मतलब एक्साइटेड का मतलब, अब जैसे आप जस्ट बोले थे ना ग्लूकोजेनेसिस, मतलब कि अकार, जैसे मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट जो होगा उसको ग्लूकोज बनने की क्रिया को मतलब एक तरह से ग्लूकोजेनेसिस में कन्वर्ट करने का काम करता है। सिंपल सी बात, मतलब हमको याद रखना है कि ये प्रोटीन तोड़ने में हेल्प करता है। कीटोन मतलब रुधिर में कीटोन स्तर को, मात्रा को बढ़ाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के नियंत्रण में हेल्प करता है। बस ये सब इसका वर्क होता है। हाँ, ये भी बोल सकते, ब्लड प्रेशर को समान बनाए रखने में भी हेल्प करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये सब हार्मोन यहाँ से निकलता है। ओके, मिला जुला के सर जितना भी बताए हैं उसमें से हम इतना सार निकाल दिए हैं, ठीक है। आप इसके बाद आप समझते रहिएगा। बाहरी भाग सर बोले कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से 3 निकलता है, एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और एक सेक्स हार्मोन है। ग्लूकोज से नाम आपको पता चला होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को ही ये उपापचय को नियंत्रित करेगा। अगर मिनरल बोल रहे हैं तो मिनरल को करेगा, लवण का करेगा, ठीक है। और सेक्स हार्मोन बोल रहे हैं तो आप समझ ही रहे होंगे, एंड्रोजन हो या एस्ट्रोजन हो, ठीक है। ये है। फिर बाहरी भाग मेडुला है, उसी वो है एंड्रेनली और नोर एड्रेनली। आप बोलते हैं लरो और उरो हार्मोन, वो किस हार्मोन को बोलते हैं? एड्रेनल हार्मोन को। एड्रेनलिन। ये कहाँ से निकलता है? ये सब निकलता है कौन सा ग्लैंड से? एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है, ये टोटल हो गया एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ठीक, इतना ही कि आप एक पॉइंट सर और मेंशन कर लीजिए, जितना भी मतलब कि जैसे कि मेडुला से जैसे मेडुला से जो भी हार्मोन निकलता है ना, तो वो जनरली आप देखिएगा एमाइनो एसिड प्रकृति का होगा। लेकिन जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट से जो भी हार्मोन निकलेगा, वो समझिए कि वो एस्ट्रॉइड प्रकृति का होगा। कहीं भी बॉडी में कहीं भी देख लीजिए। कॉर्टेक्स। एक और इसमें ये स्टेरॉइड पे ही बोल रहा था। दूसरा ये कि अगर इसका इम्बैलेंस हो जाए ना हार्मोन का, तो एडिशन डिजीज होगा। हाँ बिल्कुल सर, ये हाँ इस पॉइंट को भी जोड़ लीजिए। बिल्कुल चलिए, हाँ ठीक है, इसमें एक और ऐड कर लेते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से हमको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के मतलब ज्यादा सिक्रेशन कुशिंग रोग याद रख लीजिए। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड से मतलब कि कैंस रोग होता है, उसको याद रख लीजिए, कैंस। अभी हम एड्रिनल के बारे में बताते हैं। अगर इसका कम श्रवण हुआ, क्या हो गया? कम श्रवण हुआ, तो यहाँ से आपको 2 रोग हम आपको बता देते हैं, ठीक है। एक अभी सर बताएं, एडिशन रोग, ठीक है, एडिशन डिजीज। और एक और होता है कौन सा भी बोलें सर आप? कौन सा डिजीज, ठीक है। हाँ कौन CO से लिखा था ना सर, ठीक है, जो भी है। अगर ज्यादा हो जाए, अभी एक रोग बताएं सर, कुशिंग। कौन सा रोग? कुशिंग रोग। हाँ ठीक है।
एक विरिलिज्म भी होता है, आप देखना है अगर लिख लीजिएगा। हाँ एक विरिलिज्म भी होता है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है विरिलिज्म। आप कुशिंग रोग याद रखिएगा, ज्यादा सवाल आता है कुशिंग रोग हाँ, से, ठीक है। कुशिंग आता है सर, बिल्कुल। एडिशन भी आता है, एडिशन भी याद रखिए। हाँ, एडिशन भी याद रखिएगा। अब मेन रूप से अगर आपको कौन सा डिजीज नहीं याद रखना है तो एडिशन, यहाँ से एडिशन आप याद रखिए हाँ और यहाँ से हाँ, कुशिंग याद रखिए, ठीक है। तो पूछेगा एडिशन जो है एड्रिनल के कम स्रवन से होता है या ज्यादा स्रवन से होता है? कम कम। एडिशन कम। कम से होता है, इसीलिए उसमें ऐड कीजिए आप, ठीक है। और ज्यादा स्रवन से कौन सा रोग होता है? कुशिंग रोग होता है, ठीक है। कुशिंग रोग हो जाता है। इससे हड्डी जो है अनियमित हो जाती है, ठीक है। कौन से रोग से? कुशिंग रोग से, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन की रासायनिक प्रकृति क्या लिखा हुआ? हार्मोन की रासायनिक प्रकृति होती है, ठीक है। केवल एमिनो व्युत्पन्न भी होता है, ठीक है। स्टेरॉइड भी होता है, प्रोटीन भी होता है, तीनों प्रकार का होता है, ठीक है। जितना भी हार्मोन होता है। अभी सर बता रहे थे कि ये स्टेरॉइड प्रकृति का है, ये वाला कोटेक्स से जो निकलता है, और मेडुला जो निकलता है वो एमिनो प्रकृति का होता है, ठीक है। प्रकृति का होता है। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है? ये लेंडिंग सेल, कौन सा सेल? सेल ऑफ लेडिंग, ठीक है। ठीक है, ओके। कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है पैराथोराइड, इतना अभी देख लिए आप लोग, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन, द हार्मोन इंसुलिन इज ए पेप्टाइड। अच्छा, ये कैसा हार्मोन है इंसुलिन? एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? इंसुलिन। इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? जेड-एन-ओ और कुछ बोला जाता है क्या? ऑक्साइड। एम्फोटेरिक तो है ये, एम्फोटेरिक, हाँ सर, बिल्कुल एम्फोटेरिक तो है ये। ऐसा इसको कोई जैसे कि आयरन पायराइट Fe2 को बोला जाता है ना, कोई मूर्खों का सोरा। और जिंक, कोई फूल बोला जाता है, क्या ही बोला जाता है, भूल गए हम। चलिए, फिलोसफर वुल। फिलोसफर वुल, हाँ फिलोसफर वुल, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी एम्फोटेरिक बोल रहे थे, तो कौन कौन सा होता है एम्फोटेरिक? Al2O3 एडेनो। हो गया आपका, बैरियम ऑक्साइड हो गया आपका, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, और टीन ऑक्साइड भी। जिंक, टिन, लीड, हाँ ठीक है। एल्युमिनियम भी और नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जिंक, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, लिथियम, ये एंटीमनी है, स्टेनम है, पीबी है, टीन है, गैलियम है, क्रोमियम है, ओके। ये कौन है? प्रदीप सर बताते रहते हैं ना, जनाबे अली हमारे लिए सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो, वहीं से याद कर लिए थे, ठीक है। प्रदीप सर बहुत बहुत बार बताते रहते हैं, तो हमको याद ही हो गया है, ठीक है। अब बिना बोले डायरेक्ट, इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ से? पेनक्रियाज से, ठीक है। कौन सा हार्मोन इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है। आफ्टर मेनोपॉज क्या होता है, के पश्चात में कौन सा हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है? प्रोजेस्टेरोन का भी बंद हो जाता है और एस्ट्रोजन, ये क्योंकि दोनों फीमेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन तो ये मेल हार्मोन। आइए, निम्नलिखित में से कौन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, ठीक है, ओके, ये दोनों मेल। लरो यूरो एड्रेनल, एड्रेनल को लरो या उरो हार्मोन, ये कौन सा ग्रंथि से निकलता है, आप बता दीजिए तो। मेडुला, क्या? मेडुला वाले पार्ट से सर। एड्रिनल सर, हाँ मेडुला वाले। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये कहाँ? गर्भाशय का, ठीक है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस, और ये थायरोक्सिन हार्मोन। ये भी सर यहाँ से पूछा जाता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे बोले ना, तो ये कौन सेल से मतलब रिलीज होता है? तो वो ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है, हाँ। बताए थे 2-4 दिन पहले फॉलिकल। चलिए, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। और एक और होता है ना सर, वो क्या कहते हैं उसको, एक ग्राफिन फॉलिकल हो गया, एक और कौन सा है सर? कॉर्पस ल्यूटियम।
सर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे सिचुएशन ये है सर, मतलब यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, जैसे कि वहाँ पे जैसे नहीं बोलते हैं कि ओव्यूलेशन जब होता है तो जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे कि मेनली तो दो हार्मोन भूमिका अदा करता है, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक लुटेनाइजिंग हार्मोन। जब बोलते हैं कि ब्लड में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा जैसे मतलब कम होते हैं तो उस टाइम लुटेनाइजिंग हार्मोन की मात्रा ज्यादा होने लगती है। और ये विशेषता आपका जैसे ओव्यूलेशन जब होता है ना उस टाइम देखने को मिलता है। तो उसी टाइम जब जैसे जैसे कि अंडाणु के अंडा से जब निकलता है तो उसी टाइम क्या बोलते हैं, जो क्रेफियन फॉलिकल सेल होता है ना वो कॉपर स्लूटियम में चेंज हो जाता है। अब जैसे कॉपर स्लूटियम में चेंज हो गया, कॉपर स्लूटियम में चेंज, अब वहां पे आप क्या करेगा, जो ल्यूटिनाइन हार्मोन जो होगा ना वो कॉपर स्लूटियम के विकास में हेल्प करना स्टार्ट कर देगा, उसको मदद करेगा ताकि वो थोड़ा डेवलप हो, मतलब मैच्योर बने। जैसे ही कॉपर स्लूटियम से मतलब उस अगर मैच्योर हो गया तो वहां से क्या कॉपर स्लूटियम से आपको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये सब हार्मोन का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब फिर वहां पे क्या होगा, फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि दोबारा अंडाणु का मतलब परिपक्व ना हो, इसलिए वहां पे वो निकलना बंद। और अगर सपोज कीजिए अंडाणु का अगर मतलब निषेचन हो जाता है तो कॉपर स्लूटियम से ज्यादा परिमाण में प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर परिपक्व नहीं होता अगर मान लेते तो बोलते हैं ना, इसलिए तो बोलते हैं ना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भावस्था वाला हार्मोन, ये मतलब थोड़ा सिचुएशन हो जाता है। गर्भ निर्धारण करने वाला हार्मोन हाँ प्रोजेस्टेरोन को ही बोलते हैं। हाँ हाँ, तो ये थोड़ा होता है सर। कहीं इसलिए कभी कभी ना मतलब कि कॉपर स्लूटियम भी दे देता है और कभी कभी मतलब ये भी दे देता है, प्रोजेस्टेरोन ग्राफियन फॉलिकल सेल भी दे देता है, मतलब ऑप्शन में। ये टेम्पररी टाइप का हुआ, जब काम आया तब काम आएगा, जैसे फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तब आएगा हाँ इसका हाँ, काम। और रिलैक्सिन रिलैक्सिन हार्मोन मतलब वहीं से मतलब निकलता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी बोल सकते। और वैसे जनरली बोलते हैं ना कि मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो ग्रेफिन फॉलिकल सेल से निकल रहा है, लेकिन वैसे आप जैसे बोलिएगा तो कॉपर स्लूटियम से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन का सिक्रेशन होता है, मतलब एक तरह से। सर ये रिलैक्सिन का काम जो है ना, जैसे और जब भी गर्भावस्था में होता है तो सपोर्ट करने के लिए होता है, पीछे हाँ का कम होता है हाँ, बट इसका जरूरत बिल्कुल होता सर। है। कीजिए start। किसके द्वारा उत्पादित होता है? किसके द्वारा हाँ, उत्पादित होता है? फॉलिकल, फॉलिकल फॉलिकल, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। हाँ एस्ट्रोजन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। हार्मोन है, कौन सा प्रोटीन नहीं है? ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन है। हार्मोन। क्रिएटिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना किस हार्मोन, हाँ बताइए, पहले बता चुके हैं। ऑक्सीटोक्सिन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोक्सिन। महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन से हार्मोन तेजी से वृद्धि करते हैं? ये FSH। सिंपल सी बात है, ये फॉलिकल हाँ एफएसएच। हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। थॉराइड ग्रंथि के लिए कौन सा हार्मोन जो निकलता है थायरोक्सिन प्रभावित करने के लिए? टीएफएच, थायराइड ठीक है। हार्मोन। कौन से हार्मोन किसमें आयोडीन होता है? ठीक है, थायराइड, ठीक है, थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसी कमी के कारण होती है? आयोडीन। आयोडीन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? थायरोक्सिन क्या है? दूध पचाने वाला जो हार्मोन होता है रेनिन लैक्टेज जो होता है कितने साल में विलुप्त हो जाता है? 60 साल। इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन रेगुलेशन ऑफ स्लीप, ठीक है। ऑक्सीटोसिन मैमरी ग्लैंड में, ठीक है, मिल्क रिलीज करने के लिए थोड़ा ठीक है, ठीक है। गैस्ट्रिन हार्मोन ये यहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है गैस्ट्रिन? ये निकलता है स्टमक से। कहाँ से? स्टमक से, ठीक है। पीएच मान कम कर देता है, ठीक है। थायरोक्सिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन होता है कहाँ, किसके लिए? थायरोक्सिन जो क्या करती है, मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करती है। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायरोक्सिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग में नहीं, सिंपल सी बात है, युग में नहीं पाया जाता है। एड्रिनल 2 को पाया जाता है, टेस्टिस 2 को पाया जाता है, ओवरी भी 2 होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिंगल होता है, और ये मस्तिष्क में होता है, ठीक है। ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है, सिंपल सी बात है, इंसुलिन। इतना देख रहे हैं, अब इसमें समय नहीं देना, ये देख लीजिए आप।
अग्नाशय से निकल रहा है ग्लूकागोन, पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है TSH, और एड्रिनल से निकल रहा है कौन, कॉर्टिसोल, कार्टिसोल। और किडनी, ये विटामिन डी, किडनी, अच्छा विटामिन डी कहाँ से निकलता है, किडनी से ही, ठीक है, ओके। ग्रहणी उपकला, ग्रहणी उपकला मतलब क्या होता है, डिओडेनल, ठीक है, ये क्या होता है, डिओडेनम, सिंपल बात है, डिओडेनल एपिथेलियम, ठीक है, द्वारा स्रावित सिक्रेटिन, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन बताए थे जो हमारे शरीर में जो है क्या, बाइल जूस को अति करने के लिए सिक्रेटिन है। अग्नाशय द्वारा जो स्रावित एंजाइम है उसको मतलब नियंत्रण एक तरह से। हाँ सिक्रेटिन अग्नाशय, हाँ ट्रिप्सिन एमाइलेज और लाइपेज के लिए सिक्रेटिन है, और बाइल जूस के लिए कौन सा है, कोलेसिस्टोकाइनिन है। कोलेसिस्टोकाइनिन, हाँ कोलेसिस्टोकाइनिन है, ओके। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या चीज के लिए है, बाइल जूस के लिए है, और ट्रिप्सिन एमाइलेज और लाइपेज से सिक्रेशन के लिए ये सिक्रेटिन है। ग्वाइटर का बढ़ना मतलब गलगन क्या है, ग्वाइटर का बढ़ना, ठीक है, आयोडीन। थायराइड, हमारे तरफ आंधी तूफान आ गया है, थायराइड ग्रंथि को, हाँ थायराइड ग्रंथि को एड्रेनल बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। हाँ थायराइड को बनाने, एड्रेनल बनाने के लिए, एड्रेनल बनाता भी नहीं है ये, ठीक है। आयोडीनहीनता के परिणाम से ग्वाइटर हो जाता है, सही बात है, क्या है, आयोडीन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, क्या ही बात है, नहीं गलत है, चलिए। मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का समान स्तर बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है, क्या बताइए, ये मेथी क्या होता है, फिर से बताइए तो मेथी क्या होता है। और सर येलो येलो होता है, देखिए क्या होता है सर मेथी का बीज, हमें पता नहीं सर। सब्जी बनाने से पहले अरे छोटा छोटा होता है येलो कलर का टाइप का, येलो कलर अब नाम भी देखिए, सरसों से थोड़ा बड़ा होता है, यही तो मेथी है, पतला पतला टाइप का रहता है। पता था सर। मूंग दाल खाए हैं, मूंग दाल वो रोस्टेड हाँ बिल्कुल सर, जस्ट वैसा ही होता है, सही बोले, उसी को समझते। लोग फेस उसमें लगाता है गोरा होने के लिए, पर पता नहीं शायद सच है या झूठ। पहले बताना चाहिए था ना सर, लेट कर दिया। निम्नलिखित में किसकी मधुमेह, ठीक है, रक्त कंट्रोल करता है, मेथी का बीज। कैथ अस्पताल में, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होता है, कैथ मतलब कार्डियो से, ठीक है, ये पैथ लैब क्या होता है, पैथ लैब पैथोलॉजी है। ठीक है, विटामिन और पोषण अभी कीजिएगा, 51 हो गया है। बहुत है इसमें, लेना है तो सर ले सकते, नहीं तो फिर पड़ा। अब बताइए, बोले सर आंधी तूफान का लुत्फ लेना है तो ले सकते, अदरवाइज फिर स्टार्ट कीजिए आप ही तो। तूफान का लुत्फ ले, थोड़ा बाहर जाकर कल से स्टार्ट करेंगे। विटामिन और पोषण कितना खत्म हो गया है हम लोग का, तो देखते हैं हम लोग का बायोलॉजी कितना खत्म हुआ है। हम लोग का बायोलॉजी खत्म हो जाएगा तुरंत, क्योंकि अब आ गए हैं 10 नंबर चैप्टर में, और 11 में रोग। रोग तो बताए, रोग तो ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, तो मेजर निपटा ही दिए हैं सर। क्या बोले सर, मेजर चैप्टर तो खत्म ही हो गया है। एक और मेजर चैप्टर बचा हुआ सर, ये प्लांट वाला, प्लांट किंगडम, प्लांट वाला। हाँ बाकी सब खत्म, बस एक प्लांट खत्म करेंगे, बाकी खत्म हो जाएगा बायोलॉजी हमारा। बाकी मेरा बायोलॉजी एकदम सही दिशा में चल रहा है, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। सर केमिस्ट्री सर कहाँ गए आप, केमिस्ट्री स्टार्ट कीजिए, आप भी कुछ स्टार्ट कीजिए। ठीक है खींचिए सर, रहे होगा फिर है और क्वालिटी वो भी कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं।